हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। दूसरा मेरे एक चैनल यूट्यूब पे हो रहा है जिसका नाम है सिमी 666 टैरोट और इंस्टा पे मेरी आईडी है सिमी 9356। प्लीज़ सब्सक्राइब माय दोनों चैनल को और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग पे जिसको भी इंक्वायरी चाहिए मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए सिमी 9356। और प्लीज़ अगर पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो ही मैसेज करें, अदरवाइज़ मुझे कोई भी मैसेज मत लिखें, मैं कोई मैसेज नहीं पढ़ती हूँ। ओके, तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पर्सन के क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट हैं, क्या सोच रहे हैं वो आजकल आपसे दूर होके, कैसा उनको लगता है आपसे दूर होने के बाद, ये मुझे लेना है। पहले मैंने कार्ड निकाल के रख लिए हैं दो दो और टैरो मैंने शफल करके बिछा लिए हैं। पहला मैसेज है आई वॉन्ट यू, मुझे तुम चाहिए। वो बोल रहे हैं लव, प्यार करते हैं वो आपसे। आई एम स्केयर्ड, डर लगता है उनको आपको खोने में। अर्थ, एक न्यू स्टार्ट जब अगर ये बंदा करेगा ना तो फिर कभी तोड़ेगा, क्योंकि अर्थ का साइन ये भी बताता है कि एक ठोस ठोस नींव तैयार करना रिश्ते की। स्टे, अब रुकना चाहते हैं, बहुत भाग लिया उन्होंने। डेस्टिनी, अब आप लोगों की डेस्टिनी में मिलना लिखा है। यू हर्ट मी टू मच, आप बहुत दुख दे रहे हो उनको, वो ये बोल रहे हैं। पॉज, अभी ये रिश्ता बिल्कुल रुका हुआ है। एक मैसेज हो रहा है अपोलोजाइज, देख लीजिए अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगे ये आप। अब मैं टैरो से ले रही हूँ डेथ, ये रिश्ता एक तरह से ख़त्म हो चुका है। आज जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनका रिश्ता एकदम से समझ लो कि ख़त्म हो चुका है अभी के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, फोर ऑफ पेंटिकल, आपको दिल से लगा के रखेंगे, आपको खोना नहीं चाहते। नाइट ऑफ पेंटिकल, देखिए आपकी एनर्जी भी आ गई। क्वीन ऑफ पेंटिकल, द डेविल, कार्मिक वालों की आज रीडिंग है लगता है मुझे। बॉटम ऑफ द डेक में है सेवन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे डेथ कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करो। फाइव ऑफ पेंटिकल, छोड़ के चला गया कोई एक बंदा, इस रिश्ते को पूरी तरीके से तोड़ के गया। फोर ऑफ कप क्यों है, किंग ऑफ कप आ गया। उनकी एनर्जी चेंज हो रही है ना, शिफ्ट हो रही है। हाँ, डेविल क्यों है, क्वीन ऑफ कप, ओके। और सेवन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ वैंड, वाह बहुत अच्छा कार्ड आया। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। द डेथ का कार्ड सबसे पहले आया, जो ये बताता है कि ये आपसे, जो ये पर्सन आपसे गया, इन्होंने जाते जाते आपको ये बोला था कि मैं थर्ड पार्टी के साथ खुश हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे कभी फ़ोन मैसेज मत करना। उसके बाद से इस बंदे ने आपको ब्लॉक किया है या इस बंदी ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। और इनके जाने के बाद आप हो इस सिचुएशन में, ना आपको कुछ अच्छा लगता है, ना आपको किसी से बात करना अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बट एक बात बोलूँ, ये है कार्मिक रिलेशनशिप। द डेविल का कार्ड आया, टू ऑफ कप का कार्ड नहीं आया आज, और ना ही आज कार्ड आया लवर्स का। तो ये है कार्मिक वालों की आज रीडिंग। आपके पर्सन ने आपसे बहुत झूठ बोले, बहुत दुख दिए आपको। कईयों के पर्सन तो हो सकता है मैरिड थे, जो आपको पता ही नहीं चला। कम से कम रिलेशनशिप में 4 साल रहने के बाद आपको पता चला कि आपका पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, या उसका पहले कभी डिवोर्स हो चुका है, या उसका डिवोर्स केस चल रहा है। ये बातें आपको बिल्कुल पता नहीं थी, बहुत लेट पता चली आपको। जब आपको पता चली तब आपने इनसे पूछा तो इन्होंने सिरे से आपको ही रिजेक्ट कर दिया, आपसे ही दूर भागने लग गए। आपके सामने आना इन्होंने पसंद नहीं किया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बताता है कि ये रिश्ता आपका कार्मिक था, ये आपकी लाइफ में आना ही आना था, चाहे आप कुछ भी कर लेते, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते। जो डेस्टिनी में लिखा है, डेस्टिनी का कार्ड भी आया है, देख लीजिए। और वही व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है, सेम ही आगे दोनों एनर्जी, कि जो होना है वो होके रहेगा, उसे कोई काट नहीं सकता। एस ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है, मैंने डेथ को क्लैरिफाई किया तो फाइव ऑफ पेंटिकल आया, जो ये बताता है कि ये पर्सन ने अभी तक कम से कम इनको आपसे बात नहीं किए हुए किसी से तो हो सकता है 20 से 25 दिन हो गए हैं। और किसी किसी के पर्सन ने तो उनसे कम से कम पिछले 15 महीने से या 10 महीने से कांटेक्ट किया ही नहीं है बिल्कुल भी। मैक्सिमम जो मुझे यहाँ दिख रहा है, कम से कम 15 महीने भी हो सकते हैं कि किसी के पर्सन ने कोई कॉल मैसेज आपको कभी नहीं किया।
पिछले 15 से 17 महीने के अंदर आपको कोई कॉल मैसेज नहीं आया आपके पर्सन का, ना आपको पता वो कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ नहीं पता। नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, 13 नंबर, 4, 10, 4, 7, 4, 3 बार 4 आया। 444 का मतलब देख लेना गूगल पे सर्च करके, 444 एंजल नंबर मीनिंग। और 10 और 5, 15 ये नंबर, ये तरीके हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ, किसी भी तरीके इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपका किसी का बर्थडे हो सकता है, दोनों में से। तो ये आपको बाद में पता चला कि ये पर्सन मैरिड है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आया और क्वीन ऑफ कप भी आया और क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आया है। ये बंदा मैरिड था, ये अट्रैक्शन से आपकी लाइफ में आया, जबकि इसकी शादी पहले किसी और से हुई थी, लेकिन आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया इस बंदे ने। ये आपसे रिलेशन में आया, जब सच पता चला आपको तो ये दूर भाग गया आपसे। ठीक है, कभी कभार कुछ लोगों में ये हो सकता है कि वो कॉल या मैसेज करते हैं, बट जब आप रिप्लाई करते हो तो अगले दिन आप फिर ब्लॉक हो जाते हो, जो कि मुझे इसमें दिख रहा है रीडिंग में। लेकिन अब ये बंदा पता है क्या सोचता है, अब ये बंदा खुद भी थक चुका है, ये सब काम कर करके ना इतने, ये हो सकता है कि इसने आपके अलावा और भी किसी को धोखा दिया हो। तो जजमेंट का कार्ड आ चुका है सेंटर में। पहले मैंने ये 9 कार्ड लिए थे और जजमेंट सेंटर में आया था। सेंटर का मतलब ये होता है कि अब यूनिवर्स ने इसकी कमांड अपने हाथ में ले ली है। 10, 10, 10, 10, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 10 नंबर है, यहाँ ये रहा 10 नंबर। तो ये 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यूनिवर्स करेंगे इसको इनको ठीक। अब यूनिवर्स जो है ना, ये देखिए जजमेंट का कार्ड आ गया। अब जजमेंट होगी, क्योंकि एक इंसान इतने लोगों को एक साथ दुख देगा तो यूनिवर्स तो उसे छोड़ेगा नहीं। यूनिवर्स तो कर्मा क्लियर करेगा। कहीं ना कहीं इसने आपका भी कर्मा क्लियर किया, क्योंकि ये आपका कार्मिक था। पिछले जन्मों में आपने भी हो सकता है कुछ किया हो जो आपका अधूरा रह गया था और जो आप पूरा हुआ, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। इस जन्म में आपने किसी का बुरा नहीं किया, किसी का दिल नहीं तोड़ा, किसी को धोखा नहीं दिया, बट इस इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत ज़्यादा बुरा, बहुत धोखे में रखा आपको। लेकिन अभी क्या एनर्जी है इसकी, अभी किंग ऑफ कप की एनर्जी में है। अभी इस बंदे को पता चल गया कि आप जैसा इंसान कोई नहीं है दुनिया में, कोई भी नहीं है। जो सिंगल है, आप ही सच्चा प्यार करने वाला इंसान हो, आप ही ऐसे इंसान हो जो सच्चे दिल से किसी को अपनाते हो और फिर उसे ज़िंदगी से कभी जाने नहीं देते, बहुत केयर करते हो। ये इंसान को इस बात की अहमियत पता चल गई है। एस ऑफ सोर्स बता रहा है नई शुरुआत होगी। 4 ऑफ पेंटिकल बता रहा है ये आपको कभी नहीं खोना चाहते। आप इन्होंने जो गलतियां की हैं उनकी रियलाइजेशन इनको 7 ऑफ पेंटिकल से हो रही है। यहाँ पे एक हमारा और भी कार्ड आया था, पॉज, ये देखिए, और ये रहा पॉज। रिश्ता रुक गया, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, बात ही नहीं हो रही क्योंकि। लेकिन अब ये पर्सन आपसे बात करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि एस ऑफ सोर्स का कार्ड आया, जजमेंट का कार्ड आया कि न्याय होगा। ये बंदा आपके पास आएगा, आपसे बात करेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसकी गलतियां बहुत ह्यूज मिस्टेक्स, बहुत बड़ी हैं। मिस्टेक का कार्ड भी आया था मेरे पास अभी शायद। तो ये गलतियां बहुत बड़ी हैं, तो इसके लिए आई एम स्केर्ड का आया है कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ तुम्हारे पास आने से, क्योंकि तुम हर बात का जवाब मांगोगे। तो जब बंदे को हर बात का जवाब देना होता है तो वो जल्दी नहीं आने की हिम्मत करता, वो थोड़ा टाइम लेता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है कि मैं बोल पाऊँ, जो मैंने झूठ बोले हैं उनको मैं बता सकूँ अपने मुंह से। झूठ बोलना आसान है, लेकिन उस झूठ को फिर सच में बताना बड़ा डिफ़िकल्ट है। और 4 ऑफ वैंड ये बता रहा है कि कुछ लोगों का हो सकता है कि आपके पर्सन जिनके साथ आपकी बातचीत हो रही थी, जो बंद हो गए, ब्लॉकेज हो गए, रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब आपके पर्सन जब आपके पास किंग ऑफ कप की एनर्जी में आएंगे, सीधा मैरिज का ऑफर लेके आएंगे। कुछ हो सकता है कार्मिक हो, कुछ हो सकता है कार्मिक ना भी हो। अगर कार्मिक थे तो हो सकता है आपका कर्मा क्लियर हो जाए, वो बंदा सुधर जाए और आप ही से शादी करने का ऑफर आपको दे। तो आज की ये रीडिंग थी। दूसरी रीडिंग में डालूंगी अपने सिमी 666 टैरोट पे, उस पे डालूंगी, उस पे देखना। और अब हम लेंगे मैसेज। एक एक कार्ड का मतलब मैंने आप लोगों को बताया। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है। सोचो कि आपको क्या रिलीज़ करना चाहिए। नेगेटिविटी रिलीज़ करनी चाहिए, नेगेटिव सोचना रिलीज़ करना चाहिए। नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा, ये रिलीज़ कर दो। एक बुरा इंसान भी सुधर सकता है सुधरता है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। नहीं, आप तो हर समय अपने पर्सन को याद करके रोते रहते हो। आप कहाँ स्पिरिचुअल बन पा रहे हो, आप लोग स्पिरिचुअल बन ही नहीं पा रहे। नीचे कमेंट देखो, सब रोते 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 बनाते हो।
क्या ऐसे कैसे आप पॉजिटिव होगे? नहीं हो पाओगे। लेट योर फ्रेंड हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आपको अगर इस पर्सन से शादी करनी है तो आपको अपने बड़ों को, अपने फ्रेंड्स को इस रिश्ते में डालना पड़ेगा, खुल के समाज के सामने बात करनी पड़ेगी, तब कुछ होगा। अकेले आप भागते रहोगे तो कोई डिसीजन पे नहीं पहुंचोगे। दूसरा कार्ड है लव योर सेल्फ फर्स्ट। यही मैंने अभी आपको बोला, मैंने तो ये कार्ड देखा भी नहीं था कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। क्या क्या रिलीज करना है? नेगेटिविटी। पहले सेल्फ लव करो। लव योर सेल्फ फर्स्ट। यूनिवर्स तब आपको कुछ देगा जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर दोगे। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। अब ये इसका मतलब और थोड़ा सा मैं डिटेल में बताती हूँ। आप लोग क्या करते हो? आप लोग ब्लॉक नहीं करते हो, आपके पर्सन आपको ब्लॉक करते हैं, आपसे दबा के झूठ बोलते हैं। बहुत बहुत दुखदाई स्थिति की उस बंदे ने आपकी, लेकिन आप क्या करते हो? फिर भी उसको कॉल मैसेज करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो। उससे क्या होता है? उस बंदे में एक ईगो आ जाता है। भाई मैं नहीं बात कर रहा तो ये बंदी या ये बंदा मेरे पीछे भाग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं कुछ भी कर लूँ, इसने कहीं नहीं जाना। जब आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो, सामने वाला इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। एक ढेले भर की भी रिस्पेक्ट वो आपकी नहीं करता। लेकिन आप लोग नहीं सेल्फ लव करते, आप लोगों को अपनी रिस्पेक्ट प्यारी ही नहीं है। उसने आपको गालियाँ दी, आपको झूठ बोले, आपको दुत्कार दिया, आपको बोला दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरे से बात मत करना, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हो। आप लोग सेल्फ लव करना तो छोड़ो, आप तो हर समय फ़ोन लेके बैठे रहते हो। फ़ोन आए, जिसने गालियाँ निकाली, जिसने आपको इतना बुरा बिहेव किया आपके साथ, फिर भी आप उसी के बारे में सोच रहे हो। अपने बारे में भी सोच लो, एक बार उसको जाने तो दो, लेट गो तो करो। क्या पता कुछ बहुत अच्छा यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा है। और आज तो यूनिवर्स ने बोल ही दिया आपको, लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। जब आप अपने आप से प्यार करने लग जाओगे ना, तो आपकी खूबसूरती भी बढ़ जाएगी, आप अट्रैक्टिव लगोगे। फिर एक पर्सन नहीं, बहुत सारे पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये आपको करना पड़ेगा, तभी आपके पास यूनिवर्स आपके सोलमेट भेजेंगे। देख लीजिए, और सारे डेक में से एक जैसे मैसेज हो, वही मैसेज टारोट में आए हैं, वही मैसेज इन मैसेजेस में आए हैं, जबकि मैंने ये बॉक्स में से ऐसे उठा लिए थे। द रेस्टलेस माइंड। गीता डेक में से भी यही आ गया कि आप लोगों का माइंड बिल्कुल अपसेट हुआ पड़ा है, बिल्कुल भी आप अच्छा नहीं सोच रहे हो। अपने माइंड को रिलैक्स करो, पॉजिटिविटी ग्रहण करो, अच्छा सोचो। हर समय एक ही इंसान के बारे में सोचना बंद कर दो, ठीक है? जब आप सोचना बंद कर दोगे ना उसके बारे में, आप अपने ऊपर सेल्फ लव करना शुरू कर दोगे, फिर आपको यूनिवर्स और कुछ अच्छा देगा। फिर आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। भैया अभी 6 महीने बीत गए, उसने कोई कॉल मैसेज नहीं किया, देखो तो सही कि वो कर क्या रही है। फिर आप अट्रैक्टिव बनोगे उस पर्सन के लिए। ये नहीं कि आप दिन में 200 मैसेज भेजे जा रहे हो, भेजे जा रहे हो, भेजे जा रहे हो, फिर कुछ नहीं होना, फिर वाक्य में कुछ नहीं होना। फॉल्स ईगो। उस बंदे को आपने इस काबिल बनाया ना कि उसको लगता है कि मैं, मेरे से बढ़ के कोई है ही नहीं, जबकि आपका दिल जानता है कि वो झूठी ईगो में जी रहा है। तो उस झूठी ईगो कब टूटेगी? जब आप लोग स्ट्रांग बनोगे। क्लियरिंग द वे। यूनिवर्स ने आपके लिए क्लियर रास्ता बना दिया, उस पर आपका चलने का काम है। अब इतने सारे मैसेज आपको क्या चीख चीख के समझा रहे हैं, उस बात को समझिए। क्या समझा रहे हैं ये मैसेज? सेल्फ लव, माइंड को क्लियर करो, यूनिवर्स को क्लियर मैसेज भेजो। क्या चाहिए, क्या छोड़ना है ज़िंदगी में, ये आपको सोचना है। बैलेंस। देख लीजिए, जस्टिस का कार्ड भी आ गया। कार्मिक की रीडिंग आई ना आज, मेरा टैरोट में जस्टिस का कार्ड नहीं आया तो इसमें आ गया, देख लो। बैलेंस होगा आपकी लाइफ में, जिसने बुरा किया है उसको कर्मों की सज़ा मिलेगी। और यूनिवर्स ने, अगर आपके लिए आपके पर्सन अच्छे बन के आते हैं तो यूनिवर्स उनको भी आपके पास लेके आएगी। कॉम्प्रोमाइज़, ये भी जस्टिस के कार्ड जैसा है। देख लो, दो दो जस्टिस के कार्ड है। इसका मतलब जो आज की रीडिंग देख रहे हैं वो बहुत दुखदायी लोग हैं बेचारे, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया लव लाइफ के चक्कर में।
तो अब आपकी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़, आपको नहीं झुकना, अब सामने वाला झुकेगा। आपने झुक लिया जितना झुकना था, अब बस करो, रुक जाओ। अब आप लोगों को नहीं झुकना बिल्कुल भी। यू आर रेडी, यूनिवर्स आपसे पूछ रहे हैं यू आर रेडी। तो अब आप डिसाइड कर लो कि आप लोग रेडी हो क्या। आप लोग रेडी हो अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए, थोड़ा रुकने के लिए, सोचने के लिए क्या ठीक है क्या गलत है। रीडिंग अच्छी लगी हो, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। इंस्टा पे मेरी आईडी है सिमी9356। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे वहाँ पे मैसेज भेजना, इंस्टा पे सिमी9356। ओके, पेड रीडिंग मैं करती हूँ, वहाँ पे मुझे मैसेज भेजना जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो। और यहाँ पे आगे ये मत लिखा करो ये नहीं होगा, जिनको ये लिखना है वो मेरे चैनल पे लिखा मत करो, दूसरा किसी चैनल पे चले जाया करो। जब आपने बोल ही दिया कि नहीं होगा तो फिर तो कुछ ही नहीं होना, जो मर्जी कर लो, नहीं होना, क्योंकि आप नेगेटिविटी से भरे हुए हो। ओके व्यूअर्स, जो मुझे इतना प्यार करते हैं उनके लिए दिल से थैंक यू। आखिर 13-14 हज़ार लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर वो मुझे इतना प्यार करते हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। और दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, फटाफट 4000 सब्सक्राइबर बना दो वहाँ पे, तभी मैं रीडिंग डाल पाऊँगी आगे आगे, नहीं तो फिर मैं थक जाती हूँ, फिर मेरा मन भी नहीं करता रीडिंग और बनाने का। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं रीडिंग बनाती रहूँ तो मेरे दूसरे चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लो जाके, सिमी 666 टैरोट। ओके विज बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।